बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को पत्र लेखन का अभ्यास कराऊंगा। पत्र लेखन बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एमए, बीए तक कर लेते हैं, लेकिन उनको शुद्ध पत्र लेखन का ज्ञान होता ही नहीं है। अंत तक वे दिग्भ्रमित रहते हैं कि आखिर हम पत्र को कैसे लिखें, क्या है इसमें अशुद्धियाँ, क्या है इसमें सुधार करने की आवश्यकता। तो आज मैं वीडियो के इस अंक में सबसे पहले प्रार्थना पत्र लेखन के लिए अभ्यास कराऊंगा। प्रार्थना पत्र लिखते हैं बच्चे, प्रिंसिपल सर को, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आप वह सारी गलती नहीं करेंगे जो पहले से आप करते आए हैं या जो बच्चे करते हैं। सबसे पहले होना क्या चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना पत्र ऊपर डाल देंगे और किसको देना है। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सेवा में। सेवा में तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन लिखने के बाद मेन चीज़ क्या तुम लोग छोड़ देते हो? कामा बच्चे भूल जाते हैं। तो सेवा में, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए, सेवा में लिखने के बाद में यहाँ कामा मैंने लगाया है, इसमें भी लगाया गया, फॉर्मेट में भी दिया गया है। तो सेवा में लिखने के बाद में कामा लगाना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद क्या करते हैं? यदि पुरुष वर्ग है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, और यदि कोई महिला प्रिंसिपल है तो आप वहाँ पर प्रधानाचार्य लिखेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको कामा लगाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप कामा नहीं लगाते हो या आपका पत्र गलत काट दिया जाएगा। तो पहली लाइन में क्या लिखना है? सेवा में लिखना है। दूसरी लाइन में क्या लिखना है? प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्य लिखना है, और उसके बाद भी कामा लगाना है। इसके बाद तीसरा जो लाइन ब्लैंक छोड़ा गया है, इस लाइन में आपको क्या करना है? उस प्रधानाचार्य के स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप सनफ्लावर के हैं तो यहाँ पर तीसरी लाइन में लिखेंगे सनफ्लावर पब्लिक स्कूल, केवल स्कूल लिखेंगे, और वहाँ तक लिखने के बाद भी फिर कामा लगा देंगे। विद्यालय का इसमें नाम हो जाता है सनफ्लावर पब्लिक स्कूल। फिर देख रहे हैं कि चौथी भी लाइन दी गई है। ये चौथी लाइन क्यों दी गई है? प्रश्न यह उठता होगा कि आखिर इसमें हम क्या लिखेंगे। तो इसमें लिखते हैं कि विद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, इसमें पता लिखते हैं। जैसे अब इसमें आपको लिखना हो तो रसड़ा बलिया लिख सकते हैं, गढ़िया रसड़ा बलिया लिख सकते हैं, जगतपुरी रसड़ा बलिया लिख सकते हैं। अब ये पत्र का पहला भाग होता है। पत्र को 3 भागों में बांटा जाता है बेटा। तो ये पत्र का मैंने पहले भाग से आपको अवगत कराया। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? पुरुष वर्ग होने पर प्रधानाचार्य लिखेंगे, महिला होने पर प्रधानाचार्य लिखेंगे। तीसरी लाइन में विद्यालय का नाम लिखेंगे। चौथी लाइन में वह विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है उसका पता लिखते हैं। तो इस तरीके से पत्र के 3 भाग में से एक भाग आपने 100% सही कर लिया। इसमें कोई किसी प्रकार से आपका एक भी अंक नहीं काट सकता है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं कर सकता। अब इसके बाद आता है स्थान, और आगे बढ़ने के बाद में विषय का आता है। विषय, अब प्रश्न उठता है कि विषय क्या है। इसमें विषय में बहुत सारे बच्चे हिंदी लिख देते हैं, अंग्रेजी लिख देते हैं, अलग अलग विषय। जी नहीं, विषय का मतलब कि आपने यह प्रार्थना पत्र किस विषय में अपने प्रधानाचार्य को दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको छुट्टी लेना है तो इसमें लिखेंगे अवकाश हेतु पत्र या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 3 दिन की छुट्टी लेना है तो 3 दिन, उसमें भी हो जाएगा अवकाश हेतु पत्र। यदि आपको खेल सामग्री मंगवाने का अनुरोध करना है तो लिखेंगे खेल सामग्री मंगवाने हेतु पत्र।
यदि आपको किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो लिखेंगे प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र। और उसके बाद अगली लाइन में जब हम बढ़ते हैं तो देखेंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके बाद लिखते हैं फिर महोदय अथवा महोदया। लेकिन आप दोनों नहीं लिखेंगे। आप जानते हैं कि आपके स्कूल के प्रधानाचार्य पुरुष वर्ग हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर केवल महोदय ही लिखना है। मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ, इसलिए हमें दोनों ही चीज़ समझाना अत्यंत आवश्यक है। तो उस स्थिति में यदि आपके स्कूल की प्रिंसिपल कोई महिला रहती है या किसी स्कूल की है, तो उस बच्चे के लिए आप बताएंगे कि वहाँ पर वह क्या लिखेगा, महोदया लिखेगा। तो यहाँ पर महोदय अथवा महोदया हो जाता है। अब उसके बाद फिर अगले भाग में यहाँ से शुरू करते हैं अपना लिखना। सविनय निवेदन, सबसे पहले शुरू क्या करते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी कक्षा 9वीं का छात्र अथवा छात्रा हूँ। यदि छात्र हैं तो प्रार्थी लिखेंगे, छात्र हैं तो आपको प्रार्थी लिखना है, और यदि आप छात्रा हैं तो प्रार्थनी लिखना है। महोदय से नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप अवकाश के लिए पत्र ले रहे हैं, अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, लिखोगे कि मैं 9वीं का छात्र हूँ, कतिपय कारणों से मुझे वाराणसी जाना पड़ रहा है, पिताजी के साथ जाना पड़ रहा है, जिसके कारण आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। यह आपका विषय वस्तु होता है। देखिए इसके लिए फॉर्मेट में अलग लिखा है विषय वस्तु। तो यह विषय वस्तु में आपका यह होता है कि आप रीजन देते हैं, कारण देते हैं कि क्यों आप स्कूल नहीं आ पाओगे। तो यह हो गया आपका भाग। इसी भाग का उत्तरार्ध कहा जाता है, अंतिम भाग, जिसके लिए ये दो लाइनें बनाई गई हैं। इन दो लाइनों में आप क्या करेंगे कि जैसे आपने पूरा मैटर तो लिख दिया, पूरा विषय दे दिया, अब उसके बाद में जहाँ से आपने शुरू किया था, ये देखिए प्रधानाचार्य, ये विषय वस्तु जहाँ लिखे हैं उसी के ठीक नीचे यहाँ पर आकर के लिखते हैं अतः। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। 1 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इतने दिन का, यदि 2 दिन का लेते हैं तो दिनांक इतना से इतना तक लिखेंगे। 1 दिन का लिखते हैं तो आज दिनांक इतना इतना को मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मुझे आज अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और यदि 2 या 2 से अधिक लिखते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है। दिनांक इतना से इतना के बीच में मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। तो इस तरीके से विद्यालय, ये आपका पत्र का दूसरा भाग भी पूरा हो जाता है। जैसे 5 नंबर का प्रश्न रहता है तो पहले भाग के लिए 1.5 नंबर, दूसरे भाग के लिए ये 2 नंबर, और तीसरे भाग के लिए भी 1.5 नंबर। पत्र को भी बांट दिया जाता है। तो आपने 1.5 और 2 3.5 नंबर का पत्र का अध्ययन कर लिया। अब आइए देखते हैं अंतिम भाग में क्या लिखते हैं। अब इतना लिखने के बाद आपने मैटर दे दिया। मैटर देने के बाद क्या करते हैं, यहाँ धन्यवाद लिखते हैं। देखिए स्क्रीन पर भी लिखा है धन्यवाद, लिख करके कामा लगा देते हैं। कामा लगाने के बाद में यहाँ आपका स्थान होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य का। यहाँ लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि कोई लड़की है तो वहाँ पर लिखेगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और लिख करके क्या यहाँ पड़ी लकीर लगा देंगे। क्या यहाँ पर पड़ी लकीर सीधे एक लाइन खींच देते हैं, और उसके बाद में इसमें अपना नाम लिखते हैं। क्या लिखा जाता है, नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद कक्षा लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, और सबसे अंत में लिखते हैं दिनांक। यही सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं
कि दिनांक ऊपर ही किसी किसी बुक में दिया रहता है, वहाँ से हेल्प लेकर के करते क्या है कि दिनांक सबसे ऊपर डाल देते हैं। जी नहीं, वहीं आपका पत्र गलत काट दिया जाता है, 0 नंबर दे दिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमेशा दिनांक सबसे नीचे लिखते हैं, उसका स्थान होता है सबसे अंत में। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक, किस दिनांक को आपने पत्र लिखा उसका उल्लेख करते हैं। ये नहीं कि किस दिनांक को नहीं आना है, यह नहीं, जिस दिन आपने यह पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखा है उसका इसमें आप उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि अब ये पत्र की जो विशेषताएं हैं उससे अवगत हो गए होंगे। और एक अंतिम विशेषता मैं बता दूं कि अब नए फॉर्मेट के तौर पर हर एक चीज़ एक लाइन में ही लिखा जाता है, हाशिए की तरफ से ही सब कुछ। जैसे देखिए, सेवा में भी लिखा गया है, प्रधानाचार्य भी लिखा गया, विषय भी लिखा गया, महोदय भी लिखा गया, फिर और आगे बढ़ते हैं तो धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी से नाम वगैरह भी। पहले ये क्या होता था कि पहले ये नीचे की फॉर्मेलिटियाँ, ये सारी प्रविष्टियाँ अंत में भरी जाती थी और आगे ले जाकर के भरा जाता था। यदि आप उस तरीके से लिखते हो तो आपका पत्र क्या पुराना प्रारूप कहा जाएगा और उसमें आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि क्या करें, नए फॉर्मेट के तौर पर सब एक लाइन में एक तरफ से ही लिखें। हाशिए की तरफ ऊपर नाम एक जगह लिखिए, जैसे ऊपर सेवा में लिखिए, उसी के नीचे प्रधानाचार्य लिखिए, ठीक उसके नीचे विषय लिखिए, फिर उसके नीचे महोदय या महोदया लिखिए, विषय वस्तु तैयार कीजिए, विषय वस्तु तैयार करने के बाद में फिर उसका समापन अतः से कीजिए, अतः महोदय श्रीमान जो भी लिखना चाहते हैं, और जैसा मैंने अभी बताया है। उसके बाद ठीक उसी के नीचे से धन्यवाद लिखेंगे, अपना नाम लिखिए, कक्षा लिखिए, वर्ग लिखिए और अंत में दिनांक का उल्लेख करें। तो यह आपका पत्र का नया प्रारूप होगा, प्रार्थना पत्र का यह प्रारूप है। उम्मीद है कि आप पत्र के हर एक विशेषता से अवगत हो गए हैं और आज के बाद यदि किसी बच्चे का कक्षा 9वीं के छात्र छात्रा का पत्र लिखा हुआ सर के पास यदि आया और गलत पाया गया तो उसको निश्चित रूप से मैं पनिश करूँगा। तो आपको इस पत्र के प्रारूप से अभ्यास करना है। अगले वीडियो में मैं 1-2 पत्र लिख करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, उसकी क्या है विशेषता है। तो वीडियो के अगले अंक में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।